Hello students, welcome to पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ई क्लासेस। माई सेल्फ सुनील शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। पार्ट सेकंड है ये। आज हम पढ़ेंगे अनलेस के बारे में, अनटिल के बारे में, इन केस के बारे में और एज इफ के बारे में। अनलेस इसकी हिंदी होती है जब तक न। जब तक और न शब्द आता है, जब तक वह यहाँ नहीं आता मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। अनलेस वाला जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। बाद वाला जो सेंटेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। तो जब तक वह यहाँ नहीं आता मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। अनलेस ही कम्स हियर आई शैल नॉट टीच हिम। ये अनलेस वाला है। इसमें देखें आप, इस सब्जेक्ट ही था इसलिए कम्स आया है। अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल में होता तो बब में ऐसे आई ऐसे नहीं लगती। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा ही है, जब तक तुम वहाँ नहीं जाते वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अनलेस यू गो देयर। यहाँ यू आया इसलिए गो में ऐसे आई ऐसे नहीं आई है। नेक्स्ट सेंटेंस था वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया गया है। अनलेस का यूज़ हम तब करते हैं जब शर्त आती है। जिस सेंटेंस में शर्त प्रकट होती है, जिससे कंडीशन प्रकट होती है, उसे अनलेस से स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखते हैं अनलेस वाला जो सेंटेंस है ये क्लॉज है। अनलेस एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए अनलेस के साथ में कोई निगेटिव वर्ड दूसरा नहीं लगाते। तो इसमें नहीं तो आता है लेकिन निगेटिव वर्ड नहीं लगाते, क्योंकि नहीं का जो सेंस है वो अनलेस ही पूरा करता है। इसलिए इसमें अनलेस वाले क्लॉज में हम नॉट नहीं लगाएंगे, नेवर नहीं लगाएंगे, कहीं पर भी कोई अदर निगेटिव वर्ड नहीं लगेगा। अनटिल, अनटिल का यूज करते हैं हम जब तक न, टाइम के लिए। ये टाइम बताता है, जब तक पिताजी ना आए यहीं ठहरो। वेट हियर अनटिल फादर कम्स। ध्यान रखें, देख रहे होंगे आप, अनटिल वाले सेंटेंस में फादर के बाद हमने बम में ऐसे आई एस लगाई है। तो अनलेस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, अनटिल के बाद वाला क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें जो यहीं ठहरो ये क्या है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो जब हम बात करते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस क्लॉज में हमेशा पहले आता है। तो यहीं ठहरो, वेट हियर, जब तक पिताजी न आए, अनटिल फादर कम्स। जब तक तुम अपना काम पूरा न कर लोगे मैं यहीं रुकूंगा। तो मैं यहीं रुकूंगा ये पहले बनेगा। जैसे आई विल स्टे हियर, आई विल स्टे हियर, इसका मतलब क्या है कि मैं यहीं रुकूंगा। कब तक? जब तक, मतलब उस टाइम तक। अनटिल माने जब तक यू कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना काम पूरा नहीं कर लेते हो या जब तक नहीं कर लोगे तब तक मैं यहीं रुका रहूँगा। तो अनटिल का जो यूज़ है वो हम करते हैं टाइम के लिए। तो जब बनाते हैं इसे तो अनटिल वाले जो वर्ड है अनटिल, इसके साथ हम कोई अदर नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते। अनटिल वाले क्लॉज में हम नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते, क्योंकि ये नेगेटिव का सेंस लेता है अनलेस की तरह से ही। नेक्स्ट देखें, इन केस। इन केस की हिंदी होती है यदि तो। यदि मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो लाइट जलाना। तो के बाद जो आता है लाइट जला देना। या नीचे आया है तो मुझे बुलाता। ये पहले सेंटेंस हम बनाते हैं और ये बनते हैं इम्परेटिव के रूप में। टर्न ऑन द लाइट, लाइट जला देना। टर्न ऑन मीन्स होता है जलाना और टर्न ऑफ मीन्स होता है बंद करना, बुझा देना। तो टर्न ऑन द लाइट, लाइट जला देना। इन केस की हिंदी होती है यदि। यू नीड माई हेल्प, तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो। तो जब ऐसा होता है तो हम इन केस का यूज करते हैं और इन केस इफ की तरह से ही है। इन केस के बाद भी जो सेंटेंस बनेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है। इन केस के बाद जो सेंटेंस बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा और उससे पहले इम्परेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे यदि वह यहाँ था तो मुझे बुलाता। कॉल मी, कॉल मी माने पुकारता, मुझे बुलाता। इन केस यदि। ही कम्स हियर, तो ही के बाद देखें यहाँ कम में एस आ गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एज इफ का यूज तब करते हैं जब वाक्य में मानो शब्द आता है या जैसे आता है। वह ऐसे व्यवहार करता है मानो राजा हो। मोहन ऐसा लगता है जैसे एक रईस आदमी हो। तो जो मानो आ जाता है, जैसे आ जाता है, इनका यूज करते हैं। जैसे वह ऐसे चलता है जैसे कहीं का कलेक्टर हो। ऐसे बात करता है
जैसे वकील साहब हूँ। तो जब ऐसे मानो जैसे ही आता है तब वहाँ पर हम एज इफ का यूज़ करते हैं। और इन वर्ड्स के बाद, कनेक्टिव वर्ड्स के बाद में जो सेंटेंस बनता है, तो जो सब्जेक्ट उसके सब्जेक्ट आता है उसके बाद हम वर लगा देते हैं। कब? जब आगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो। वैसे तो ये प्रेजेंट में होते हैं, तो प्रेजेंट में हो तो पीछे वर लगा देते हैं। लेकिन यदि आगे वाला सेंटेंस पास्ट में होगा तो सब्जेक्ट के बाद हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस देखें, मोहन ऐसा लगता है जैसे एक रईस आदमी हो। तो मोहन सीम्ड, मोहन प्रतीत होता है एज इफ, जैसे कि, जैसे या मानो ही हैड बीन ए रिच मैन, जैसे कि वह एक रईस आदमी हो। हालांकि ये पूर्ण नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखें। इन सेंटेंसेस से ये मन की कल्पना प्रकट हो रही है, एक इमेजिनेशन है, इसमें ये रियलिटी नहीं है। ऐसा लगता है, ये नहीं है कि वो राजा ही हो, राजा है नहीं, लेकिन लगता है, पक्का नहीं है। इसलिए ऐसे व्यवहार करता है मानो राजा हो, जबकि वो एक राजा नहीं है। तो जब भी ऐसा होता है तो ये सेंटेंसेस देख लें, आगे वाला क्लॉज यदि आपका प्रेजेंट में होगा तो पीछे चाहे सब्जेक्ट कोई हो वहाँ वर आएगा, और आगे वाला क्लॉज यदि पास्ट में होगा तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो उसके साथ हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है। जब तक मोह नहीं आएगा तब तक सुहा नहीं सोएगा, जब तक तुम पाठ याद नहीं करोगे तब तक अध्यापक खुश नहीं होंगे। ये धन की आवश्यकता हो तो मांग लेना, यदि बात हो तो उसकी आपकी सहायता करता। ये तुम पास होना चाहते हो तो कठिन मेहनत करो। इसमें आपके जो पहले वाले हैं जो कनेक्टिव वर्ड थे उनका यूज़ भी होगा, तो आप देख लेना इसमें जो भी इसमें लगे तो इसे कर लेना। इसका सॉल्यूशन कल आपको मिलेगा। अब ये कल वाला देख लें। यदि तुमने खाना ना खाया हो तब खा लो। इफ़ यू डू नॉट ईट फूड तो ईट इट नाउ। ये तुम मेरे पास आओगे तो मैं पुस्तक दूंगा। इफ़ यू कम टू मी आई शेल गिव यू ए बुक। ये तुम मेरा कहना मानते हो प्रसन्न रहते। इफ़ यू हैड ओबेड मी यू वुड हैव प्लीज्ड। ये तो उसने पुस्तक पढ़ी होती तो परीक्षा में सफल होता। इफ़ ही हैड रेड बुक ही वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। अगर वह मेरी मदद करेगा तो पिताजी उसकी मदद करेंगे। इफ़ ही हेल्प्स मी फादर विल हेल्प हिम। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसे अपनी कार दे देता, मतलब वो आया नहीं था। तो इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। ये तो कुत्ते भौंकते तो चोर गांव में ना आते। इफ़ डॉग्स हैड बार्क्ड द थीव्स वुड नॉट हैव एंटर्ड इन द विलेज। यह एंटर्ड की जगह पर हम इनफिल्ट्रेटेड भी कर सकते हैं, क्योंकि चोर घुसपैठ करते हैं। अगर सुरेश आगरा में होता तो वह नया घर खरीद लेता। कल्पना है ये मन की, तो ध्यान रखें ये अनफुल कंडीशन है, पूरी नहीं है। तो सुरेश वर इन आगरा, वर का प्रयोग कर देते हैं। तो जहाँ पर कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही हो तो वहाँ वर का यूज आ जाता है। कब? प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट में ऐसा नहीं हो रहा वो, तो वहाँ वर कर देते हैं। और बाद वाले सेंटेंस में हम वुड का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो यह आपके सेंटेंस हैं जो आपने कल पढ़े थे। अब इन सेंटेंसेस के साथ में आपकी ये आंसर शीट है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। और जो आज जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका हम कल आंसर शीट देखेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें और खूब मन लगा करके पढ़ें। थैंक यू।